आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप 30 दिन के अंदर ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपने चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो ला सकते हैं। कई लोग अपने चेहरे पे एक टेम्पररी चमक बनाने के लिए बहुत सारी क्रीम लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, पर फिर भी चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो नहीं आता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग शरीर को बाहर से खूबसूरत बनाने पे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि हमें असली चेंज अपनी इनर बॉडी में करना पड़ता है। आप में से कई सारे लोग होंगे जो टीवी या मोबाइल पे ब्यूटी सोप और क्रीम के एडवर्टाइजमेंट देख के बिना सोचे समझे वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। उससे आपको कुछ वक्त की टेम्पररी ब्यूटी तो मिल जाती है, पर वो ज्यादा देर नहीं टिकती। अगर आपको अपने चेहरे पे एक एवर लास्टिंग ग्लो चाहिए तो आपको अंदर से चेंज लाना पड़ेगा। और आज के वीडियो में हम ऐसी ही काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपके चेहरे पे एक एवर लास्टिंग ग्लो आएगा। और अगर आपने इस वीडियो में बताई गई सभी चीजों को ठीक से फॉलो किया तो लाइफ टाइम आपको किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट पे पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आज का वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। शायद आपको पता होगा कि अभी कुछ ही वक्त पहले स्वामी शिवानंदा को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। स्वामी शिवानंदा एक योग इंस्ट्रक्टर हैं और सबसे बड़ी बात वो एक आजीवन ब्रह्मचारी है और साथ ही उन्होंने लाइफ टाइम योगाभ्यास किया है। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि इनका जन्म 1896 में हुआ था। मतलब ये है कि अभी इनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप इनके चेहरे पे देखें तो आपको अभी भी एक चमक का एहसास होगा। ये सब पॉसिबल है ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य की शक्ति से आप वो सब कुछ कर सकते हो जो एक सामान्य इंसान सिर्फ अपने सपने में सोच सकता है। देखिए, आज के इस जमाने में पोर्न और मेस्टरबेशन से बचना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस दलदल में फंस गए हैं और बाहर आके एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो ये अभी भी पॉसिबल है। आज भी आप फेस पे नेचुरल ग्लो लाने के लिए ब्रह्मचर्य का रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ही कुछ और चीजें भी है जो लाइफ टाइम यंग दिखने के लिए जरूरी होती है। तो चलिए उन चीजों के बारे में भी बात करते हैं। इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ही खतरनाक चीज है। इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है दूसरे के सामने खुद को नीचा या फिर खुद को कम समझना। वैसे तो हर इंसान को भगवान ने बनाया है, इसलिए किसी को भी हमें काला या गोरा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कई बार लोग अपने लुक की वजह से इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और इसी एक चीज की वजह से गोरा दिखने के पागलपन में हर वो चीज ट्राई कर लेते हैं जो उनके बस में है। लेकिन कई बार कॉस्मेटिक प्रोडक्ट स्किन पे सूट नहीं होते और वो अल्टीमेटली आपका चेहरा पहले से भी खराब हो जाता है। फिर हमें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक तरीका ऐसा भी है जिससे आप बिना कुछ खास मेहनत किए भी अपने चेहरे पे ग्लो ला सकते हैं, और वो तरीका है सांस लेना। जानता हूँ आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। सांस तो दुनिया में हर कोई लेता है, फिर भला हर कोई खूबसूरत क्यों नहीं है? तो देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि दुनिया में हर कोई सांस लेता है। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है, क्या दुनिया में हर कोई सही तरीके से सांस लेता है? अब मैं आपको फेस ग्लो और ब्रीथिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। हो सकता है कि पहले आपकी समझ में ना आए, इसलिए अभी अपना 110% अटेंशन सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पे रखना। देखिए, दुनिया में करोड़ों लोग हैं और हर किसी का सांस लेने का पैटर्न अलग अलग है। कुछ लोगों की ब्रीथिंग बहुत फास्ट होती है तो कुछ लोगों की नॉर्मल होती है, और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि वो किस पैटर्न में सांस ले रहे हैं। बट अगर आपको अपने चेहरे पे ग्लो लाना है तो पहला जो नेचुरल तरीका है वो है प्रॉपर वे ऑफ ब्रीथिंग। सही तरीके से सांस ले, खासकर डीप ब्रीथिंग। गहरी सांस अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है। वैसे तो करोड़ों सालों से हमारे शास्त्रों में ब्रीथिंग के साइंस और प्रॉपर ब्रीथिंग के फायदों के बारे में बताया गया है, जिसे आज हम प्राणायाम कहते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जो शास्त्रों से ज्यादा साइंस पे भरोसा करते हैं, तो भी मैं आपको बता दूं कि कई सारी स्टडीज में यह पाया गया है कि डीप ब्रीथिंग हमारी बॉडी और खासकर हमारी स्किन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और ऑक्सीजन के लिए ज्यादा जगह बनती है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सही मात्रा में होता है तो इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। और सबसे बड़ी बात, डीप ब्रीथिंग और प्रॉपर ऑक्सीजन की वजह से स्किन पे स्ट्रेस कम पड़ता है। अल्टीमेटली आपकी स्किन धीरे धीरे ग्लो करने लगती है। देखिए, ब्रीथिंग के और ब्रह्मचर्य के साथ ही एक और चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोइंग स्किन के लिए, और वो चीज है डिटॉक्सिंग, जिसका मतलब होता है शरीर में से जहर निकालना। अब शायद कुछ लोगों के लिए ये चीज नहीं होगी कि भाई शरीर में जहर,
आखिर ये कैसे पॉसिबल है? पर दोस्तों ये सच है, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो सब हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और जो चीजें हमारी बॉडी में हजम नहीं होती वही हमारे शरीर में जहर का काम करती है। अल्टीमेटली ज्यादातर लोगों को इस जहर की वजह से काफी सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। बट वेट, इसके लिए आपको कोई इंजेक्शन या फिर टेबलेट वगैरह खाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको कुछ खाना ही नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमें अपनी बॉडी में से जहर निकालना है, बॉडी डिटॉक्स करनी है, तो हमें कुछ भी खाना नहीं है, हमें एक्चुअली फास्टिंग करनी है। आयुर्वेद के हिसाब से उपवास एक तरह की एंटी एजिंग मेडिसिन है, यानी कि अगर आप रेगुलरली उपवास वगैरह रखते हैं तो आपकी स्किन हमेशा यंग दिखेगी। इनफैक्ट चूहों के ऊपर की गई एक स्टडी में यह पाया गया कि जिन चूहों को मिडिल एज से फास्टिंग करवाया गया, उनकी लाइफ साइकिल बाकी चूहों की लाइफ साइकिल के मुकाबले 11% लंबी थी। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, उन चूहों से महीने में सिर्फ 2 बार फास्ट करवाया जाता था। और भी कई सारे रिसर्चेस से ये कंक्लूजन मिला है कि जब हमारी बॉडी के ऑर्गेन्स 30% तक खाना कम कर देते हैं, तब उनकी लाइफ 30% बढ़ जाती है। देखिए, साल 2016 में एक जापानीज बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओसुमी को ऑटोफेजी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ऑटोफेजी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी के डेड सेल्स, जिसे हम जहर कहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और शरीर में सिर्फ हेल्थी सेल्स ही बचते हैं। इस तरह से जब आप उपवास वगैरह करते हैं तो शरीर में जहर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी हेल्थी हो जाती है और स्किन ग्लो करने लगती है। और इसके लिए आपको रोज या फिर हर हफ्ते में उपवास रखना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ महीने में 1 से 2 बार भी फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। लेकिन इसका एक एडिशनल बेनिफिट ये भी है कि उपवास से बॉडी की एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। इट मीन्स कि आप 50 की उम्र में भी 35 के लगोगे। तो अगर आपको भी अपने फेस पे एक नेचुरल ग्लो लाना है तो आज से ही फास्टिंग शुरू कर दो। हाँ, फास्ट और उपवास काफी तरह के होते हैं, पूरा दिन कुछ ना खाना या फिर दिन में सिर्फ 1 बार खाना। बट अगर आपको लगता है कि आप पूरे दिन भूखे नहीं रह सकते, आपको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, या फिर कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से डॉक्टर ने आपको हर 2-3 घंटे कुछ खाने की सलाह दी है, तो आपको पूरा दिन उपवास रखने की जरूरत नहीं है। फास्टिंग के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि एक पूरे दिन नमक या नमक से बनी कोई भी चीज ना खाना, पूरे दिन में एक वक्त का खाना छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच कर ले, पर रात का खाना यानी कि डिनर स्किप कर दे। एक पूरे दिन ग्रेन यानी कि अनाज या अनाज से बनी कोई भी चीज ना खाए, उसके बदले सिर्फ थोड़े फ्रूट खा ले। देखिए, आज की दुनिया में चेहरा काफी इंपॉर्टेंट है, पर हाँ, ये बात भी सही है कि आप चाहे कितनी कोशिश कर ले, आपकी स्किन व्हाइट नहीं हो सकती। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि आपकी स्किन ग्लो जरूर कर सकती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि खूबसूरती मतलब गोरा चेहरा, लेकिन ये सोच गलत है। खूबसूरत दिखने के लिए गोरा चेहरा नहीं, बल्कि चेहरे पे चमक जरूरी है, और ये चमक आपको ब्रह्मचर्य, उपवास और प्राणायाम से मिल सकती है। तो अगर आप एक हेल्थी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, हमेशा यंग दिखना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों को जरूर फॉलो करें। अगर ब्रह्मचर्य से रिलेटेड और भी कई बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।